हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लियो, ये आपका रीडिंग है। ये है 16 अक्टूबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इस दौरान आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर देख लेंगे 3 कार्ड के माध्यम से। फोकस रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर एंड करियर एंड फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो लियो, फर्स्ट कार्ड जो है वो है थिंकर, कार्ड नंबर 44। बहुत सोचेंगे आप। ओके, एंड द सेकेंड इज चॉप वुड मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी। एंड थर्ड इज कम टू द एज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी की सोच बहुत ज़्यादा होगा। ज़िंदगी की ऐसे नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे जिसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट ना सही, बट एक हो सकता है कि जैसे होते हैं ना, एवरी डे अगर आप कोई चाकू को धार करते हैं तो उसमें भी एक चमक आता है। तो एवरी डे ही वो काम को करना पड़ता है। तो जैसे एवरी डे का काम में भी आप बिज़ी रह रहे हो एंड कम टू द एज, कोई चीज़ का तो ख़त्म होने वाला है। आपके प्यार की कोई एक चैप्टर में कुछ दरार या कुछ तो आ सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी जगह पे अगर आपका लियो है, यानी कि जैसे लियो का राशि, लियो का लग्न कोई भी, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ इसका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लियो सिंह। ओके, द गार्डन, अच्छा। एंड द सेकेंड कार्ड इज द स्नेक, अच्छा। एंड थर्ड इज द क्रॉस रोड, ओके, अच्छा। और 3 कार्ड लेंगे और फाइनली रीडिंग को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, हाँ। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। ओके, लियो 7 ऑफ कप्स, अच्छा। 7 ऑफ सोड, अच्छा। 3 ऑफ कप्स। एक अजीब एनर्जी लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है। कार्ड नंबर 44, थिंकर। जैसे अगर आप कोई चीज़ को देख के वापस आए हैं, या ये जो दशहरा चलने शुरू हो रहा है, नवरात्रि, तो इस दौरान आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसको आप देख रहे हैं, आप परख रहे हैं और आपको उसी को लेके आप सोच रहे हैं। ये आपका पास्ट है। पास्ट यानी अक्टूबर की जो पहली सीरीज़ होती है ना, तो आप बहुत अपनी गहराई सोच में हैं। 4 यानी आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, सभी कोई आपको घेरे हुए हैं। कुछ बुरी कुछ चीज़ ही नहीं है। आप जैसे एक दूसरी दुनिया में घुस गए हो और वहीं पे आपको जैसे दर्शन होता है। दर्शन यानी कि गार्डन मतलब आपका जैसे वो कहता है ना, भगवान की गार्डन की। जैसे अगर आप अपने कभी वृंदावन गए हैं तो गोपियों के संग शाम जहाँ पे लीला रस लीला करते थे, तो वो भी एक गार्डन है। वैसा ही कोई भगवान का गार्डन आप शायद देखने का तमन्ना रख रहे थे, तो शायद हो सकता है कि वो आपको दिख जाए। कार्ड नंबर 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस है लियो, हाँ। ये आपका पास्ट है। एक सेकंड,
जैसे आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको ऊपर वाले ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, बट आपने किसी को चॉइस नहीं किया। आपने शायद सिर्फ इसी सोच में रहा कि मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, मुझे तो तुमको देखना है, मुझे तुम्हारा वो बगीचा देखना है, मुझे तुम्हारा वो सुंदर धरती देखना है, वो सुंदर यूनिवर्स देखना है जो मेरे से शायद काफ़ी दूर है, बट हमें तो उसी का दर्शन चाहिए। ऐसा 7 ऑफ कप्स, मेरे ख्याल से आपका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन वाटर एंड फायर हो, जैसे कैंसर एंड लियो, या तो पाइसिस एंड लियो, या तो स्कॉर्पियो एंड लियो, या तो फिर आपके जो पार्टनर है वो कोई वाटर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पास्ट है। आपने काफ़ी मतलब ये अक्टूबर, जैसे सितंबर एंड से अक्टूबर का मिडल का टाइमिंग है, इस दौरान आपको बहुत कुछ दिखने को, बहुत कुछ समझने को और बहुत कुछ आपके सामने से घूमते हुए दिखेगा। अच्छा, आपका प्रेजेंट में जैसे कि अक्टूबर की मिडल से लेके यानी 15 to 31 आप जैसे अपनी फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से घुस जाना। 42 4 + 2 = 6, थोड़ा सा एक अजीब सा एक होता है ना, जैसे एक नॉर्मल लाइफ में आप नॉर्मल काम हर रोज़ कर रहे हो और उसी में आप सोच रहे हो पता नहीं इसके आगे क्या होगा, बट खुद को रोज़ आप तैयार कर रहे हो एक उम्मीद के साथ, राइट, एक उम्मीद के साथ। कार्ड नंबर 7 द स्नेक, उसी में आपका देखो स्नेक का बहुत सारा मीनिंग होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा तो कुछ प्रैक्टिस आप करोगे जिससे फिर से शायद आपका कुंडली जाग उठे, फिर से आपको उसी एनर्जी का महसूस होने लगे, और यही स्पिरिट का ब्लेसिंग है, यही आपको प्राप्ति होना है। उसके साथ साथ देखो 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका जो पार्टनर है वो वाटर के साथ एयर का कॉम्बिनेशन है, एयर एंड वाटर कॉम्बिनेशन, जैसे कैंसर एक्वेरियस, पाइसिस लिब्रा, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड जिमिनी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है लियो। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का है तो उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ा बातों बात हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंसान का चेंज होता है और वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लग जाते हैं, वो अपना अगर आप फिर से कुंडलिनी जागरण पे लग जाते हो, फिर से अपना प्रैक्टिस वगैरह में घुस जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर बोलेगा कि ये सब फिर से क्या कर रहे हो, मतलब why are you not enjoying the practical life, why are you not enjoying the worldly materialistic life। हो सकता है कि आप उनके पीठ पीछे ही ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहो और वो शायद कुछ आपके पीठ पीछे कर रहा है। आप थोड़ा सा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ तो हो रहा है जो शायद आपने महसूस नहीं किया, क्योंकि आपने कभी गौर नहीं किया, आपने फोकस उधर पे नहीं डाला, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू शुड। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसा लग सकता है, कार्ड नंबर 36 6 + 3 = 9, आपको ऐसा लग सकता है कि ज़िंदगी से प्यार का नामो निशान मिट रहा है और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पे आपको चलना चाहिए। आपके सामने अचानक से 2-2 रास्ते, 3-3 रास्ते आ रहा है एंड आप एक क्रॉस रोड में खड़े होकर बोल रहे हो कहाँ जाना है, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे करना क्या है। अल्टीमेटली जिसका हाथ आप पकड़े थे ज़बरदस्त तरीके से कि ये तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, यू नो, और शायद वो उसी तरफ से आपको इतना दर्द आता है, इतना आपको तकलीफ़ होता है, इतना डिसरेस्पेक्ट आता है कि आप बहुत टूट जाते हो। और आपको तब ये हो सकता है कि आपको तब रियलाइज़ होता है कि इतना कुछ किए इसके पीछे, इनके लिए, फिर मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बट लियो, मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान किसी के लिए तब करता है जब उसको अच्छा लगता है। आप अगर किसी को पैसा दिया, आप अगर किसी को हेल्प किया, आप अगर किसी के बाजू में खड़े होकर उनको सपोर्ट किया, दैट मीन्स आपको उस वक्त अच्छा लग रहा था, आपको उनको पैसा देने का मन कर रहा था, आपको उनके बाजू में खड़ा होने का, उनको सपोर्ट करने का मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन का एक छोटा सा पौधा ग्रो हो रहा था।
इंसान बिना मतलब का सांस भी नहीं लेता, अच्छे से समझ लो लियो। सो अगर किसी के ऊपर आपने बहुत खर्चा करके अचानक से आपको महसूस हुआ अरे उसकी ज़िंदगी में तो थर्ड पार्टी है, उसने तो मेरे को एवे ही नचा लिया, उसने तो मेरे ज़िंदगी में ऐसे ही मेरे को घुस के उल्लू बनाने का कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, ही और शी इज़ एन्जॉइंग देयर थर्ड पार्टी, बट मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर ऐसा कभी आया ना तो अच्छे से जान के रखिएगा, आपका मज़ा आ रहा था सो आप सर्विस दिए, अभी उनका मज़ा नहीं आ रहा है, वो अब जाने का तैयारी कर रहा है, इट्स ओके। अगर ऐसा कुछ दिखा ना लियो, फटाफट से अपना पल्लू झाड़ के निकल आना, वहाँ से निकल आना। क्योंकि सच कहूँ तो मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि बिना एक्सपेक्टेशन का किसी से प्यार करना है तो करो, बट आपने एक्सपेक्टेशन के साथ प्यार किया तो भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, वही मुझे दिख रहा है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका एक ऐसा झमेला हो जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट हो सकता है। बट मुझे ये भी लग रहा है जैसे अगर ऐसा हो रहा है ना तो आपका जो रास्ता है ना वो भी शिव शंभू दिखा देंगे। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, क्योंकि शिव शंभू आपके साथ है। अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कोई बड़ा सा अच्छा कोई बड़ा मिरेकल तो है, ये क्रिएट किया जा रहा है। क्या होता है ना, देखिएगा मूवी को ना ऐसी सिचुएशन में जाके एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करते हैं जबकि हम लोगों को लगता है हाय शायद हीरो मर गया रे, बट थोड़ी देर में आपको लगता है अरे नहीं वो तो ड्रामा था, हीरो तो जिंदा है। तो वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ तो ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि आपको थोड़ा चकमा देने का। सो डोंट वरी, डरो मत। स्पिरिट का ब्लेसिंग बोल रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखा, आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। आप अगर प्यार कर रहे हो किसी के साथ और आपका प्यार अगर जेन्युइन है तो दैट इज़ ओनली रियल। मिरेकल विल ऑकर नेचुरली। अगर आप सही रहोगे ना तो आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर आएगा, मिरेकल ज़रूर होगा। स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट हर वक्त आपको सपोर्ट करेगा। सो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन भी बन रहा है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक नया सेशन मैंने चालू किया है, उसका है चक्र लव। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में 7 चक्रस है, मतलब है तो बहुत सारे चक्रस, मेन 7 चक्रस है, जिसका रूट चक्र है आपका टेल बोन पे, सैक्रल चक्र है आपका जेनिटल पोर्शन में, सोलर प्लेक्सिस है आपका नेवल एरिया में, हार्ट चक्र है आपका हार्ट में, थ्रोट चक्र है आपका गले में, एंड फाइनली थर्ड आई चक्र है आपका 3 नयन में, एंड क्राउन चक्र है आपके सर के ऊपर। लियो देख लेंगे कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेटेड नहीं है जिसके कारण ये सब हो रहा है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेटेड टू calm your monkey mind, do not feed the animal, calmness। आहा, वाओ, एग्जैक्टली। बहुत सोच रहे हो, बहुत बातें कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बट अपने दिमाग को शांत नहीं कर रहे हो। दिमाग एक ऐसा बंदर है ना जो सारा टाइम कूदता रहता है, कभी ये सोच रहा, कभी वो सोच रहा, कभी इधर बैठ रहा, कभी उधर बैठ रहा, ये ऐसे नचाता रहता है ना कि उसको चुप कराने का, उसको शांत कराने का एक ही काम है, वो है उसको खाना मत दो। जैसे उसका खाना क्या है? सोच। उसका खाना क्या है? दिमागी बातें, वो है उसका खाना। वही अगर नहीं दोगे तो उसको कैसे बंद करोगे? अब सवाल ये है कि उसको कैसे मतलब कैसे, एक अच्छा सा आसान सा तरीका है, वो कैसे? ओम नमः शिवाय, या तो कोई भी आयात ले लो। अगर आप इस्लाम को मानते हो, अगर आप जीसस को मानते हो तो कोई एक अफर्मेशन ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको, अगर आपका दीक्षा हो गया तो आपका बीज मंत्र है तो उसको लेके अपना हर वक्त कॉन्शियसली उसी बीज मंत्र को, या तो ओम, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब उच्चारण कर रहे हो ना, ओम को देखो जैसे ओम से लाइट निकल रहा है, नमः तब आप देख रहे हो खुद को कि आप सर झुका के नमस्कार कर रहे हो। शिवाया, जैसे शिवाया प्रोनाउंस कर रहे हो ना तो आपके आंखों के सामने जैसे एक बड़ा सा लाइट क्रिएट हो रहा है। तो दिमाग को आप उस ओम नमः शिवाय के अंदर कॉन्शियसली फोकसफुली कैप्चर कर दो, उधर भी उसको बांध दो। आपका दिमाग बोलेगा
अरे इधर भी फ़ोन कर लेना, अरे देखना फ़ोन चेक करना, अरे ये कर, बट आप क्या बोलोगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करके आपका मंकी माइंड को आप धीरे धीरे, एक दिन में कुछ संभव नहीं है, नथिंग कैन बी डन इन वन डे। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली 24/7 करते गए तो ये तो पक्का है कि 7 दिन में आपका 100% होगा। बट 24/7 ऐसे बैठ के करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो डोंट वरी, रात को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि रात वैसे ही दुनिया ठंड रहता है, शांत रहता है। आप अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ, खिड़की विड़की बंद करके, और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इट विल गिव यू कामनेस, बहुत कुछ देगा। आपका दिमाग शांत होगा, तभी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी तो आपको जीने की पर्पस पता चलेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नवंबर के रीडिंग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ, वापस आते ही बना के दे देंगे, डोंट वरी। आप लोग अपना दशहरा एंड दिवाली को बहुत एंजॉय करो, आपकी ज़िंदगी के रावण की नाश हो, आपकी ज़िंदगी में माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा हो, आपकी ज़िंदगी, आपके घर की हर एक कोने रोशनमय हो जाए। अब बहुत खुश रहे, गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। थैंक यू सो मच।